सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः सेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। हाँ, कितनी गजब की बात है, कैसी विचित्र बात है ना, कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है। यानी जब प्रलय काल आएगी तो जिनके उदर में, उदर माने पेट, तो जिन परमात्मा यानी आपके देवती माता भगवान के लिए कह रही है कि सोचो जब पूरी प्रलय काल आएगी तो ये सारा संसार जो है ना सब आपके उदर में जो है लीन हो जाएगा। और कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है ना। सेतेष्म माया से सुरंघ्रिपान। कितने आश्चर्य की बात है कि देखो समय आने पर सब आप ही के अंदर चला जाएगा, समा जाएगा आप ही के पेट में। फिर आप ही वो शिशु बन करके अंगूठा चूसते हुए बढ़ के पेड़ पर जो है पत्ते पर और आप दर्शन देते हो, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो सोचो जिनके सारे पेट में ही सारा प्रपंच समा जाता है, मैंने उन परमात्मा को अपने गर्भ में धारण किया। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। ये कितने आश्चर्य की बात है कि बताओ जिसके उदर में पूरा विश्व जगत समाया हुआ है, मैंने उसको गर्भ में धारण किया। देवहूति माता कहती हैं ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत ही कथम नु यस्योदर एतदासी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आश्चर्य की बात मुझे लगती है। त्वं देह तंत्र प्रशमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयः तथायमप्यात्मपथोपलब्धये। हे विभो, हे प्रभो, आप जो है ना त्वं देह तंत्र प्रशमाय पाप्मनां, यानी आप जो है पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय और कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से धारण किए रहते हैं। देह निदेश बाजाम च विभो विभूतये। विभो यानी हे प्रभु, विभूतये आप स्वरूप धारण करते हो। किसके लिए? तुम देह तंत्र, तुम देह में आते हो यानी देह धारण करते हो। किस लिए? प्रशमाय पापमनाम, मतलब जो पापी लोग हैं उनका दमन करने के लिए, और आपके जो भक्त हैं उनका कल्याण और उनका अभ्युदय। कल्याण मतलब मोक्ष और अभ्युदय मतलब उत्थान। तो इनके लिए जो है आप धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वाराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। यथावतारास्तव सूकरादयः, जैसे आपका सूकर आदि अवतार हुआ है यानी वराह अवतार हुआ है, तथायमप्यात्मपथोपलब्धये, उसी प्रकार जो मुमुक्षु लोग, मुमुक्षु किनको कहते हैं मैंने एक बार बताया भी था, जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो मोक्ष के पथ पर चलने वाले मुमुक्षु लोग जो हैं उनका कल्याण करने के लिए, कहीं उनके संकल्प की पूर्ति के लिए, उनको पूर्ण कराने के लिए आपका जो है प्राकट्य हुआ है। तो भगवान इसीलिए जो है अब ये अवतार जो है आपका ये मुमुक्षुओं को मार्ग दिखलाएगा। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद् यत्प्रह्वणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते के मांस खाने वाला जो चंडाल भी है ना, वो भी जो है सोमयाजी जो ब्राह्मण कहे जाते हैं यज्ञ आदि करने वाले, वो सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है कुत्ता खाने वाला चंडाल भी, अगर कभी कभी आपका नाम स्मरण कर ले तो। फिर आपका दर्शन मिल जाए तो फिर तो मनुष्य कृतकृत्य ही हो जाए, तो इसमें तो कहना ही क्या है। मतलब कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्, आपके दर्शन हो जाए तब तो बात ही क्या है। क्योंकि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, क्योंकि वह चांडाल भी पवित्र हो जाता है जो कुत्ते का मांस खा ले। तो भगवान आपके दर्शन हो गए मुझे और आपकी वाणी सुनने को मिली, इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो शस्नुरार्या ब्रह्मानु चरुन्नाम गृह्णन्ति ये ते। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। तो कहते हैं अहो, ये जो जीवन है वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। स्वपच कहते हैं चांडाल को। तो अहो बत स्वपचतो गरीयान, गरीयान मतलब श्रेष्ठ, तो वह स्वपच भी यानी चंडाल भी श्रेष्ठ है। कौन सा? यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा पर आ गई भगवान का नाम बैठा रहता है।
और जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ, स्नान, सदाचार पालन, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंती ये थे, मतलब जीवन के जितने सत्कर्म बताए ना, नदी में स्नान, तीर्थ में स्नान, है ना, नाम जप आदि, ये सब कुछ भी, मतलब आपका नाम जप कर लिया तो उसी में सारे आ जाएंगे, एक ही में जो है सारा लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्षरोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेदगर्भम। हे कपिल देव जी, हे कपिल भगवान, आप साक्षात परब्रह्म हैं। अब ये देवती माता कह रही कि आप जो है तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। ये हमारी जो वृत्तियां होती हैं ना, ये सदा बाह्यमुखी रहती हैं। तो मुमुक्षु व्यक्ति को या ध्यान करने वाले व्यक्ति को या सत्कर्मी व्यक्ति को पहले इन बाह्यमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करना पड़ता है। हम लोगों को पूजा पाठ आदि क्यों कहा गया है? सबसे बड़ी चीज़ तो ध्यान है, जाप है, फिर भी हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वृत्तियां उसमें सहजता से अंतर्मुखी नहीं हो पाती। अभी हम कहें कि आप माला लेके बैठो जाप करने, कितनी देर कर पाओगे? थोड़ी देर में ही वो बाह्यमुखी हो जाएंगी वृत्तियां, इंद्रियां। लेकिन जब हम पूजा करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पंडित जी कह रहे हैं अब जल चढ़ाइए, अब दूध चढ़ाइए, दधी चढ़ाइए, तो हमारी उस समय सारी जो वृत्तियां हैं ना वो उस समय अंतर्मुखी हो जाती। मतलब हमारा मन जो है, अंतर्मन है, वो ठाकुर जी में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है उस समय के लिए। तो अंतर्मुखी होने का ठाकुर जी की सेवा से उत्तम कोई विधान नहीं है। जो ठाकुर जी में मन लगा ले, भगवान में मन लगाए, तो परब्रह्म के चिंतन के लिए हमें बाह्यमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। तो वृत्तियों के प्रवाह को, यानी जो भागती हैं बाह्यमुख की ओर, अंतर्मुख करके अंतःकरण में फिर आप ही का चिंतन किया जाता है, यानी आप ही वो हो। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं, यानी माया भी जो हमें करने नहीं देती है ना, जब आपकी कृपा हो जाए, हम आपकी ओर चल पड़ें, तो आप ही माया के उस प्रवाह को शांत कर देते हो। माया के जो कार्य हैं गुण प्रवाह, यानी इंद्रियों की तरफ वृत्तियों को भगाना, उसको आप शांत करते हो। और आप ही के उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं, आप ही के भीतर सारे वेद का तत्व है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप, यानी हे कपिल भगवान, आप तो साक्षात विष्णु स्वरूप है, इसलिए आपको वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, कि हे कपिल भगवान, वेद जिनके भीतर विद्यमान हैं, विष्णु के स्वरूप में मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और ये माइक भी थोड़ा खराब हो चुका है, नया लाना पड़ेगा। मैत्रेय उवाच, तो अब मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं,